अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। अगर तो आपने टीन एज बच्ची के लिए कोई डिज़ाइन देखते हैं या फिर आपको लगता है कि टीन एज बच्ची को किस तरह के डिज़ाइन पहनाने चाहिए, स्कूल गोइंग के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कोई भी छोटी मोटी पार्टी या फिर घर में आप लॉन के सूट सिलाई करवाना चाहते हैं ना, तो इस तरह के डिज़ाइन परफेक्ट रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारे खोल के। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन शॉट ले लेने हैं जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसे लगे। हमारा पहले सूट का डिज़ाइन ओवल शेप में है और ऊपर हमने बिल्कुल स्ट्रेट सीधे वाला पैन लगाया हुआ है और इस ओवल शेप के ऊपर हम लोगों ने वुड पाइपिंग की हुई है। अगर आप लोगों ने इसकी पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप बिगनर है ना, तब भी आप एक दफ़ा देखने से ही बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी कि ये वाला गला ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट लुक भी आती है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तभी ये वाला नेक डिज़ाइन आप अगर पहनते हैं ना तो बहुत एलिगेंट लुक आएगी और डिसेंट भी। सो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चियों को भी ऐसा गला बना कर दें, क्योंकि अक्सर माओं को होता है ना कि ऐसे नहीं बैठो ऐसे बैठो, और लड़कियाँ बेध्यानी में बैठ जाती हैं, बच्चियाँ जो होती हैं, तो उनके लिए ये वाला नेक डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बहुत ईजी हो के वो इसको वेयर भी कर लेंगे। अच्छा, अक्सर बॉर्डर्स आते हैं जो हमने दामन पर लगाने होते हैं तो उनमें कान भी आ जाती है, तो उसको निकालने का सबसे आसान हल यही है और परमानेंटली जो निकल जाए सही है, वो यही है कि आपने बॉर्डर को अलग कर देना है और अलग करने के बाद कमीज़ को फिर जब आप सीधा करके स्ट्रेट करके रखेंगे ना, तो उसमें जो कान होगी ना वो सारी आप लोगों ने निकाल देनी है और कमीज़ को नीचे से कर देना है सीधा। सीधी कटिंग कर देंगे तो बाद में आप लोगों ने ज्वाइंट लेस के साथ इस तरह से इस पैच को यानी कि बॉर्डर को साथ ज्वाइन कर देना है, तो कान भी निकल जाएगी और डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे इनका तो ये मसला नहीं था कान का, क्योंकि उनके अच्छे सूट थे, ब्रांडेड थे। लेकिन अगर आ जाए मसला, क्योंकि लोन के कपड़े हैं, जितने भी लोकल मार्केट से हम लोग लेते हैं ख़रीदते हैं, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, अक्सर क्या आती है हमेशा। तो ये सबसे आसान तरीका होगा। वैसे खींच खूंच के भी निकालने वाला वो तरीका बताते हैं और अम्मी भी अप्लाई करती रही थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा धोने से सूट या फिर 5-10 मिनट के लिए वो कान आपको लगे कि सीधी हो गई, लेकिन दोबारा से अगेन वो ऐसे ही हो जाएगी। स्लीव्स के आगे भी सेम वैसे ही हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिया और ये हम लोगों ने फैशन पट्टी अंदर लगा के तुरपाई कर दी है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन। शर्ट है शॉर्ट सी और ये बच्ची जिसका ये सूट है वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग है और यूनिवर्सिटी में पहन के जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर इसके जो चाक थे ना उनके अंदर हम लोगों ने तुरपाई कर दी है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों तुरपाई की, लेकिन आप लोग चाहें तो फैशन पट्टी के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं। चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। अब मैंने इसको साथ साथ तह भी लगानी होती है, क्योंकि अम्मी कहती है तुम बहुत गन डाल देती हो, मतलब गन से मुराद ये है कि सारा खलारा पा देनी है तू। अच्छा जी, ये आ गई इसके नीचे ट्राउज़र की शेप स्ट्रेट है बिल्कुल, और यहाँ से ये छोटा बड़ा जो होता है वो वाला ये सिलाई हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने डाला हुआ है हाफ इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, हाफ इलास्टिक में ना बुकरम नहीं हम लोग डालते, क्योंकि वो एक तो चुभती भी है और दूसरा ना मुझे पर्सनली नहीं पसंद। अच्छा जी, ये है हमारा दूसरे वाला सूट और सिंपल सा है फर्शी शलवार के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी शर्ट जो है वो शॉर्ट बना दी है और इसमें एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना जो आप लोग देख के भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ऐसा हो सकता है। यानी कि इसके ना जो गले के ऊपर तो हमने पल्स लगा दिए हैं, सिंपल सा गला बनाया है, क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी वाली जो लड़कियां ना वो ज़्यादातर कहती हैं बिल्कुल सादे से स्ट्रेट से कपड़े हों, बिल्कुल सिंपल वाले, क्योंकि प्लेन वाले आजकल चल रहे हैं और वो थोड़ा सा ना चाहती होती हैं कि इंडियन लुक आए, लाइक बिल्कुल ही ना स्ट्रेट शर्ट लंबी सी और नीचे चूड़ीदार पजामा और स्लीव जो हैं वो भी तंग से, इस तरह से करके कभी कभार ये भी माइंड चलता है। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मुझे 2 साल हो गए कंप्लीट हो गई मेरी स्टडी, तो अब घर पे ही होती हूँ, लेकिन जब मैं जाती थी तो मैं भी ना ऐसे ही वेयर करती थी, मेरा भी माइंड चलता था बहुत कपड़ों में। अच्छा, हर यूनिवर्सिटी में ना कॉमन रूम में एक आंटी होती है ना, तो वो मुझे हमेशा कहती थी तुम्हारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं ना बड़ी खुश होती थी अंदर अंदर, क्योंकि मेरी दूसरी दोस्तें देखती थी ना, अच्छा इसकी अच्छी होती है, हमें तो नहीं कहती। अच्छा जी, ये है जी स्लीव्स और स्लीव्स के अंदर ना इस तरह से जोड़ आ रहा था, मतलब इतनी छोटी बन रही थी ये स्लीव्स और हमने इसको करना था एक्सटेंड। अच्छा, अम्मी ने इसको एक्सटेंड करने के लिए 2 पोपट लगाए हैं, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, यानी कि दोनों ऊपर नीचे इस तरह से रख के। अब एक जो है वो हमने सेम फैब्रिक का यूज़ कर लिया और दूसरा ना इस मगज़ी का यूज़ कर लिया। ये देखो जी, मगज़ी को खोल दो, निकाल दो उसमें से डोरी, खोलने के बाद जो मगज़ी का यानी कि फैब्रिक है उसी को ही फोल्ड वगैरह करके जिस तरह से ट्रायंगल
शेप बनाते हैं वैसे बना के पोपट बना दिया और उसको बड़े वाले पोपट के ऊपर रख दिया और वो साइज़ में थोड़ा छोटा है तो इस तरह से हमने उसको रख लिया। अच्छा, मैंने भी ना सेम शर्ट पहनी हुई थी, वही वाले पोपट मैंने बनाए थे 3-4 साल पहले। सो मैंने ना एकदम से मेरे वो पहनी हुई मुझे समझ आ गई, मैंने वो भी फिर आप लोगों को दिखाई है, आगे एंड पे दिखाती हूँ। मेरे थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे मेरे स्लीव्स पर। अच्छा जी, यहाँ पर इसका मैं आप लोगों को इस तरह से रख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर जी इसके साथ फर्शी शलवार बनाई है, लेकिन उसने लड़की ने कहा था कि मेरी फर्शी शलवार ना ज़्यादा आपने खुले पांचे वाली नहीं बनानी, जबकि खुले पांचे वाली बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अंदर आप लोगों को फैब्रिक एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने घर से ही निकाल के वो वाला यूज़ किया। फिर आप लोग कहते हो दर्जी जो है ना वो कपड़ा जो होता है वो वापस नहीं करते, तो भाई इसीलिए नहीं करते ना क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना होता है, हमें पता होता है ना। अब जो हमारी कस्टमर्स होते हैं उनको तो नहीं छोटे छोटे काम के लिए हम परेशान कर सकते, तो भाई इतना आपका कपड़ा कम हो गया, कपड़ा ला दे। और ख़ुद में तो इतनी दिक्कत नहीं होती ना कि बार बार बाज़ार के चक्कर लगाए जाए। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारा ये दूसरे वाला सूट, ये तीसरे वाला सूट है। अच्छा, तीसरे वाले सूट में ना हमने ये वाली 0 साइज़ की लेस दी है गले के अंदर और ये देखें जी यहाँ पर ना कोई आपको कट नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये मतलब आप कट के बगैर भी लगा सकते हैं, जितनी बारीक आप लेस लगाएंगे ना वो कट लगाने के बगैर भी लग जाती है। किनारे पर अक्सर कट लगा देते हैं ना जब राउंड शेप में लगानी हो या फिर उसको घुमाना हो फिराना हो। अच्छा जी, ये स्लीव्स देखें जी, स्लीव्स हमने आगे से रखे हैं थोड़े से लूज़ और यहाँ से बेल नहीं किए, ठीक है। आगे से थोड़ा सा बेल शेप दिया लेकिन पीछे से फिटिंग नहीं दी, तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं, ये भी अच्छे लगते हैं पहने में। मैंने भी अपने बनाए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये देखें जी, अब मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरह से 2-2 पॉकेट लगते हैं और डिज़ाइन बनता है। इससे क्या होता है कि जी स्लीव्स भी एक्सटेंड हो जाती हैं और इतना बड़ा जोड़ आ रहा था ना कि मतलब उसको सीढ़ी लेस के साथ करें तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। उनके सूट पे पहले भी सीढ़ी लेस जॉइंट लेस लग गई थी तो इस वजह से नहीं लगाई। अच्छा जी, पहले वाले नेक डिज़ाइन की तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको देख के ज़रूर बना लेना क्योंकि बहुत आसान तरीका है। और बाकी के जो हैं उनकी भी कटिंग स्टिचिंग मैंने बताई हुई है, वो भी छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स हैं शॉर्ट वीडियोज़ के, तो वो भी मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। अल्लाह हाफिज़।